ओम शांति। आइए आज हम एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाएगी कि जब हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो हमारी जीत होना सुनिश्चित है। और ये कहानी हमें सच के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेगी और समाज का मार्गदर्शन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी। तो ये कहानी है कि एक समय की बात है, एक धर्मात्मा राजा ने अपने राज्य में एक अनोखी चुनौती रख दी। उस राजा ने घोषणा की कि कोई भी सच्चाई के साथ पूरा जीवन जीता होगा उसे अपार धन और सम्मान से नवाजा जाएगा, फिर चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। अब इस घोषणा को सुनने के बाद पूरे राज्य में हलचल मच गई, क्योंकि इस इनाम को पाने के लिए हर कोई उत्सुक था। हर किसी के मन में लालसा थी कि हम इस इनाम को जीतें। उसी राज्य में एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। उसने अपने जीवन के हर कदम पर सच्चाई को अपनाया था, चाहे वह उसकी खेती का काम हो या उसके पड़ोसियों के साथ उसका व्यवहार हो, वह हमेशा सच्चाई के मार्ग पर ही चलता रहा। तो एक दिन किसान ने सोचा कि वह भी राजा की चुनौती का हिस्सा बनेगा। वह राजा के दरबार में गया और अपनी सादगी और ईमानदारी की कहानियां सुनाने लगा। उसने बताया कि कैसे उसने अपने खेत में सोने की मुद्राएं पाई थीं, परंतु उसने उन्हें उसके असली मालिक को लौटा दिया। कैसे उसने अपने पड़ोसी की भूलवश भेजी गई अनाज की बोरी उसे वापस कर दी थी। राजा उस किसान की कहानियों से बहुत प्रभावित हुए और राजा ने महसूस किया कि किसान ने न केवल शब्दों में बल्कि कर्मों में भी सच्चाई को अपनाया था। क्योंकि याद रखें कि आपके कर्म ही आपकी सच्चाई को बयां करते हैं शब्दों से ज्यादा। अगर आपके कर्मों में सच्चाई नहीं होगी तो आपके शब्द किसी को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। तो उस किसान के शब्दों में इसलिए सच्चाई थी क्योंकि उसने कर्म भी ईमानदारी के साथ किए थे और उसके ईमानदारी के किए गए कर्म राजा को प्रभावित कर दिए। तो राजा ने उसे इनाम के रूप में सोने के सिक्के, नई भूमि और राज्य में सम्मानित स्थान दिया और आश्वासन दिया कि उसकी सच्चाई और ईमानदारी का राज्य पूरे राज्य भर में गुणगान किया जाएगा। इस घटना से प्रेरित होकर अन्य लोगों ने भी सच्चाई के मार्ग को अपनाने का संकल्प लिया। तो यह घटना पूरे राज्य में सच्चाई और ईमानदारी के महत्व को उजागर करने वाली बन गई। लोगों ने समझा कि भले ही सच्चाई का मार्ग कठिन हो, परंतु उसके परिणाम हमेशा शुभ और संतोषजनक होते हैं। हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है जब हम सच्चाई के मार्ग को अपनाते हैं। जैसे कि उदाहरणार्थ अगर हम बात करें तो राजा हरिश्चंद्र जो कि सत्यता के मार्ग पर चले थे, तो उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, हम सभी जानते हैं, हम सब ने सुना है। लेकिन वो हारे नहीं, और जब हारे नहीं तो अंततः जीत भी उन्हीं की हुई और राज्य भी उन्हें वापस मिला। और राज्य ही नहीं, उन्हें उनका परिवार भी वापस मिला था। तो ठीक ऐसे ही कहते हैं कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने वालों के लोगों के जीवन में परीक्षाएं बहुत आती हैं, संकट बहुत आते हैं, परिस्थितियां बहुत आती हैं। लेकिन याद रखें कि पढ़ाई आजीवन हमने की हो और उसकी परीक्षा ना हो तो हम उत्तीर्ण कैसे होंगे। जैसे क्लास में एक छोटा सा बच्चा होता है, अगर वो बच्चा केजी की क्लास अटेंड करता है, केजी उसने पूरा किया है साल भर, और साल भर के बाद उस बच्चे का इम्तिहान ना हो, परीक्षा ना हो, तो आगे क्लास में कैसे जाएगा। ठीक ऐसे ही जो लोग अच्छाई और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं उनके जीवन में परिस्थितियां आती हैं और वो परिस्थितियां उनकी परीक्षा होती हैं, क्योंकि उन्हें आगे बढ़ने से पहले परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा। इसलिए वो परीक्षाएं आती हैं और जो उन परीक्षाओं से टकरा जाते हैं, हारते नहीं हैं, वो जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। उनका भविष्य जीवन का जो होता है वो बहुत ही उज्जवल होता है और वो हर ऊंचाई को छूने के लिए समर्थ हो जाते हैं। तो ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि सच्चाई हमेशा जीतती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई का मार्ग चुनना हमेशा फलदायी होता है और अंत में यही जीत की कुंजी होती है।
इसलिए सच्चाई के मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ते रहिए, कभी डरिए मत, पीछे मत हटिए, क्योंकि सच आपको आपके जीवन को ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। आज ना सही, लेकिन कल आप जीवन की ऊंचाइयों को जरूर छुएंगे। थैंक यू। ओम शांति।